अभी ये जो एक मूवी आई है एनिमल, बड़ी उसकी बात हो रही है और कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने वो देखी है नहीं देखी, लेकिन खैर मैंने तो नहीं देखी और ना मैंने देखनी है। सीन ऐसे ही उसके सामने आ जाते हैं, डायलॉग्स वगैरह, क्योंकि सोशल मीडिया पे कभी कोई दोस्त भेज देता है, कभी सामने कोई वीडियो आ जाती है, तो एक आइडिया हो जाता है कि ये इस फ़िल्म के अंदर है क्या। अभी जो मूवी आई है ना, इसके असरात जो है ना, ये अभी तो आपको नज़र नहीं आएँगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से नौजवानों के ज़हनों के ऊपर ये असर डाला है इस मूवी के ने। और मैं ये जो बातें अभी करूँगा हो सकता है ये गलत भी हों। एनीवन कैन क्रिटिसाइज़, कोई भी बंदा वो कर सकता है और मैं किसी चीज़ का माइंड नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरी अपनी सलाह होती है। लेकिन मैं अपना एक ओपिनियन देने लगा हूँ कि एक दफ़ा हमने फिर दोबारा ये साबित कर दिया है कि जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर या अच्छा कंटेंट बनाने वाला जो होता है ना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती और इनको देखने वाले भी हम ही लोग होते हैं। जब हम ये कह रहे होते हैं ना कि यार ये लोग इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की मूवीज़ और इस तरह से वॉयलेंट किस्म की जो स्ट्रैटेजी है, एग्रेसिव किस्म की जो सीन है वो क्यों दिखाते हैं, क्यों उसके अंदर ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो हमें अपने गिरेबान में झाँक के ना ये देखना चाहिए और खुद से हमें सवाल करना चाहिए, बजाय उस बंदे के कि देखने वाला कौन है, उसको सुनने वाला कौन है। ये जितने आजकल आप सोशल मीडिया के ऊपर चैनल देखते हैं जी, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, फिर उनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो ऐसे ही पर्सनल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आप उनको रोज़ देखते हैं उनकी वीडियोज़ आप। तो ये देखने वाले कौन हैं, इनके फॉलोअर्स कौन हैं? एलियंस तो नहीं है, कोई दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हुए, फरिश्ते तो नहीं हैं, हम ही लोग हैं ना। और इनको भी हम ही लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया है कि हमारी यही डिमांड है जो आप हमें दिखाते हैं, हम यही देखना चाहते हैं। और हम फिर ऐसे कंटेंट को वायरल भी करते हैं और फिर उसकी इतनी चर्चा होती है कि वो जिस तक नहीं भी पहुंचाना होता हम उस तक भी पहुंचा देते हैं। तो ये जो एनिमल मूवी है ना, मुझे नहीं पता कि आपने इसको किस माइंड के साथ या किस आपने जहन के साथ इसको देखना है, लेकिन इसके जो असरात हमारी सोसाइटी पे, हमारे बच्चों पे और ये आजकल की जो आने वाली नस्ल है जो बिना किसी ट्रेनिंग के है, बिना किसी तरबियत के है, बिना लगाम दिए और बिना उनको कंट्रोल किए, बिना उनको इज़्ज़त का जो भाषण है वो दिए, बिना उनको ये सिखाए कि जी आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ना उनको रिश्तों का तकद्दस मालूम होता है, ना उनको रिश्तों की पहचान होती है, ना हम अहमियत उनको बताते हैं। और ये सिगरेट पीने वाले, ये दोस्तियाँ करने वाले, लड़कियों को पागल बनाने वाले और ये शीशे पीने वाले और ये यूनिवर्सिटीज़ को के अंदर पढ़ने की बजाय जो है ना किसी और काम की गर्ज से जाने वाले, तो इनके सामने जब इस तरह की मूवीज़ आती हैं ना, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये क्या असर छोड़ती हैं इनके ज़हन के ऊपर। ये जो आने वाले बच्चे हैं ना, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, ये इसी को कॉपी करेंगे, इसी के डायलॉग बोलेंगे, इसी की तरह ये चलना चाहेंगे और इसी की तरह ये बात करना चाहेंगे। और जब आप इनसे पूछेंगे ना कि भाई ये तुम ऐसे क्यों करते हो? तो ये आगे से आपको कहेंगे जस्ट टू लुक कूल। और जी बस इंसान कूल लगता है इसके अंदर, इस तरह का जानवर की तरह अपना बना लेना, अपना हुलिया जानवरों की तरह कर लेना, अजीबो-गरीब तरह से वो बढ़ा लेना और फिर चश्मा लगा लेना, फिर चलना, फिर वो उसके ऊपर पेंट कोट काले किस्म का पहन लेना। तो आप इनसे पूछेंगे सिगरेट पीना, शराब पीना, शीशा पीना, आप इनसे पूछेंगे आप क्यों करते हैं? ये कहेंगे बस इंसान इस वो कहेंगे कूल लगता है यार, मतलब कूल लगता है मुझे, जस्ट टू लुक कूल। आप वजह देखें, आप लॉजिक भी देखें इनके पीछे क्या है इनकी, ये सब कुछ करने की लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है। और फिर ये यही बच्चे 1 डेढ़ साल बाद इनके वालिदैन जब इनको कोई बात कहेंगे ना, तो ये उनके मुँह पे चपेड़े मारेंगे, ये थप्पड़ मारेंगे अपने बाप के मुँह के ऊपर। अब आप मुझे बताएँ, आपके बाप ने जितना मर्ज़ी गलत आपके साथ किया हो, आपकी माँ ने जितना मर्ज़ी आपके साथ गलत किया हो, क्या हमारा मज़हब या क्या दुनिया में कोई भी ऐसी एथिकल जो अप्रोच है, क्या वो इस चीज़ की इजाज़त दे सकती है या दे पाएगी कि आप अपने बाप को आगे से मुँह पे थप्पड़ मार दें, या अपनी माँ को आप कहें कि बकवास बंद कर लो, या अपने बाप को आप आगे से कहें कि बकवास बंद करो, बहरा नहीं हूँ मैं, आवाज़ आ रही है मुझे, सुनाई दे रहा है मुझे। क्या आपको लगता है ये कभी आप इस चीज़ को जस्टिफ़ाई कर पाएँगे? लेकिन इस मूवी के अंदर ये जस्टिफ़ाई है। और जब आपके बच्चे ये मूवीज़ देखेंगे, तो ये असरात इनके ज़हनों पे पड़ेंगे और ये दो जो चीज़ 20-30 साल में जाके होनी थी ना, जो ख़राब हमारा सोसाइटी या हमारा जो मुआशरा है, जो गंद 20-30 साल में जाके पड़ना था ना, वो अब आप देखिएगा 2-3 साल में पड़ जाएगा और फिर आपके ये काबू भी नहीं आएँगे।
जैसे वो शैतान के बारे में मशहूर है ना कि वो आपके जो गंदे जो अमाल है या आपकी जो ख़राब चीज़ें हैं, आपकी जो गुनाह हैं, वो उनको खुशनुमा करके आपको दिखाएगा और आपको फिर आपके गुनाह भी गुनाह नहीं लगते। ये जो मूवी है ना इस किस्म की, ये ऐसा असर छोड़ती हैं ज़हनों के ऊपर। और आपको क्या लगता है कि आपके बच्चों की तरबियत आजकल आप करते हैं? आप कर रहे हैं आपके बच्चों की तरबियत? आपके बच्चों की तरबियत ये पाकिस्तान के जो ड्रामे ये कर रहे हैं। आपके बच्चों की जो तरबियत है ना, ये उनको बॉलीवुड के ड्रामे और बॉलीवुड की मूवीज़ पाल रहे हैं। ये इन्हीं की तरह के डायलॉग बोलेंगे और इन्हीं की तरह ये आपको बुलाएँगे। और आपको क्या, और फिर हमारे घरों में जो फ़साद डले होते हैं, यही माँ-बाप है ना। आप भी कहते हैं कि मैंने तो ऐसी तरबियत नहीं की थी। मैंने तो अपने बच्चे को ये कभी भी नहीं सिखाया था। मैंने तो अपनी बच्ची को ये नहीं कभी भी सिखाया था। तो ये कहाँ से सीख रहा है? ये यहीं से सीख रहा है सारा कुछ। तो इसी तरह से इस चीज़ से बचें और इससे जितना ज़्यादा आप अवॉइड कर सकते हैं, इससे आप करें। क्योंकि ये इतना बड़ा गंद है जो ज़हनों में डाल दिया गया है और ये इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि इसको आप और कोई और इसको नहीं रोक पाएगा। ये आप देखिएगा कुछ ही सालों के अंदर ये थप्पड़ मारने पे आ जाएँगे ये बच्चे अपने माँ-बाप के मुँह पे। क्योंकि आप अपने आज से 20, 30, 40 साल पहले किसी से पूछें कि आपने कभी तसव्वुर किया था कि कोई बच्चा अपने बाप के आगे, अपनी माँ के आगे ज़ुबान चलाएगा या अपनी बाप को आगे से कहेगा कि आप चुप कर जाएँ, या उसको आगे से आँखें दिखाएगा या घर से बाहर निकल जाएगा? कभी सोचा था आपने? वो कहेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह आज आपको ये लगता है कि ये कल को यही बच्चे आपके मुँह पे थप्पड़ चपेड़े नहीं मारेंगे, लेकिन ये होगा क्योंकि अब ये काम शुरू हो गया है इस तरह का कंटेंट। ये जब एक कमज़ोर ज़हन होता है ना, जब एक इम्मैच्योर बंदा होता है, उसको जब इस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है ना, तो वो फिर इसका असर इसी तरह से लेता है। और हमें ये बात समझ नहीं आती, हमें हमें कूल लगना होता है क्योंकि वो अपनी तरफ से तो बड़ा कूल लग रहा होता है। तो उसको एक दिन ये भी आप पूछेंगे ना कि जी अपनी माँ के आगे बदतमीज़ी क्यों की, बाप के आगे बदतमीज़ी क्यों की, तो वो आगे कहेगा जस्ट टू लुक कूल। सिर्फ कूल लगने के लिए मैंने ही किया था, क्योंकि बंदा कूल लगता है यार, बंदा ऊंची आवाज़ में बात करे, बंदा आगे से उस भरम होना चाहिए, डर होना चाहिए, माँ बाप को खौफ होना चाहिए आपका। तो ये कूल चीज़ है। तो इसलिए दुआएं मांगें और आप इस चीज़ से बचें। उम्मीद है कि ये जितनी बातें मैंने की हैं, अल्लाह करे ये सच ना हो और ये जो चीज़ इस तरफ जा रही मुझे लग रही है ये इस तरफ जाए भी ना। और आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि जो लोग इस मूवी को बड़ा एक ब्रेक थ्रू मान रहे हैं ना कि जी एक बड़ी अच्छी उन्होंने उसके अंदर चीज़ दिखा दी है, बता दी है। देखिए हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम अपने घरों के मसले ही हमारे ख़त्म नहीं होते। हमने हर चीज़ का असर उल्टा लेना होता है। किसी मैच्योर इंसान को आप इस तरह की चीज़ें या बात बताएं ना, तो वो फिर भी समझ आता है, क्योंकि वो उसका वो इम्प्रेशन नहीं लेगा, वो कन्विंस नहीं होगा, वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए वो देख लेगा उस चीज़ को। लेकिन अब तो प्रॉपर इस चीज़ पे बातें शुरू हो गई हैं और ये प्रैक्टिकल ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं हमारे घरों के अंदर। मैंने खुद, मेरे हाफ ऑफ माय फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब जस्ट टू लुक कूल, जी बड़ा कूल लग रहा है उसके अंदर वो बंदा, तो अब वो खुद भी कूल लगने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।